आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न। वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 10वां प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमें दिया है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात हमें दिया है, तो हम लिखेंगे बालक अनुपात बालिका। जो हमको दिया गया है वो है 7:5। यदि मान लेते हैं, माना बालकों की संख्या, यदि बालकों की संख्या एक अनुपात के साथ एक अज्ञात राशि हम ले लेते हैं 7x है माना, इसलिए बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। बालिकाओं की संख्या हो गई 5x। देखिए अनुपात वही आ रहा नहीं आ रहा, अनुपात हम निकालेंगे तो 7x भागा 5x, x कट जाएगा तो अनुपात हो जाएगा 7:5। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि बालकों की जो संख्या है, बालकों की जो संख्या है, कितने बालक हैं? बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा। बालिकाएं कितनी हैं? बालकों की जो संख्या है बालिकाओं से 8 ज्यादा है, तो 8 हम जो है बालिकाओं में जोड़ देते हैं। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे बालक हैं आप, बालक हैं आपके 18 और बालिका हैं 10, तो यानी कि बालकों की संख्या कितनी है? 10 से 8 ज़्यादा, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बालकों की संख्या हमने कितनी ली थी? यहाँ से यहाँ हमने मानी है 7x अनुपात के हिसाब से, और यहाँ है 5x। तो ये समीकरण बन गया 7x धन 5x, 7x बराबर 5x धन 8 बन गया। अब हम क्या करेंगे? x का मान हमें बताना है। 7x धन 5x को यहाँ ले गए, ऋण 5x बराबर 8, 7 में से 5 गया, 2x बराबर 8, x बराबर 8 भागा 2 बराबर 4। तो इसलिए क्या आ गया? x का मान आ गया 4। यहाँ x का मान रख देंगे, हमें बालक और बालिकाओं की संख्या बतानी है, इसलिए बालकों की संख्या हो गई आपकी 7x हमने मानी थी। 7x का मतलब है 7 गुणा x का मान रख दिया, 7 चौको 28। और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की जो संख्या है वो 5x थी। 5x का मतलब है 5 गुणा x, यानी कि 5 गुणा 4, 5 चौको 20। तो हमसे पूछा था बालक और बालिकाओं की संख्या, तो ये आ गया बालकों की संख्या 28 और बालिकाओं की संख्या आ गई 20। 11वां प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है, एक है बाईचुंग, एक है इसके पिताजी और एक है इसके दादाजी। अब इन तीनों की आयु में क्या संबंध हमें दिया है? हमें सबसे पहले इसने कहा कि उसके जो पिताजी हैं दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अगर पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो इसका मतलब क्या है? दादाजी कितने वर्ष बड़े हो गए? 26 वर्ष बड़े हो गए। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 26 साल है। और पिताजी, दूसरी चीज़ ये कहता है कि उसके जो पापा हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो अब हम देखते हैं कि बाईचुंग से उसके पापा 29 वर्ष बड़े हैं और उसके पापा के पापा उसके पापा से 26 वर्ष बड़े हैं। अब हम इन तीनों की आयु को क्या लेते हैं? माना बाईचुंग से हम शुरू करते हैं। माना बाईचुंग की वर्तमान आयु, माना बाईचुंग की वर्तमान आयु हमने ले ली x वर्ष। तो क्या हो जाएगा? बाईचुंग के पिताजी की ले लेते हैं, बाईचुंग के पिताजी की पूरी लिख लेंगे आप, इसलिए बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर कितने वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से? 29 वर्ष बड़े हैं, तो 29 जोड़ देंगे। बाईचुंग की उम्र में कितनी जुड़ गई? 29 जुड़ गई। अब बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग के जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो पिताजी की उम्र लिखते हैं पहले x धन 29
और इसमें जोड़ देते हैं 26। तो ये हो गया आपका एक्स धन 9 और 6 15 का 5, इसलिए लगा 1 2 1 3 2 5, यानी कि 22 से कितने वर्ष बड़े आ गए? 55 वर्ष। अब हमको दिया क्या है? हमें ये दिया है कि इन तीनों की आयु का जो योगफल है वो है आपका 135 वर्ष। कितना दिया है? 135 वर्ष। तो तीनों की आयु ले लेते हैं। 22 की उम्र x वर्ष, पिताजी की x धन 29 वर्ष और दादाजी की x धन 55 वर्ष। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न के अनुसार इन तीनों का जो योगफल है वो हो 135। अब देखो समान पदों में समान पद जुड़ जाएंगे। 3 बार x है तो 3x हो गया और दोनों अचर पद हैं 29 और 55। 9 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 14 का 4, ऐसे लगा 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, बराबर आ गया 135। अब हम क्या करेंगे? इस अचर पद को 135 के साथ ले जाएंगे। ये हो गया 135 धन 84, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 84। उल्टा हो जाता है चिन्ह बिल्कुल। 5 में से 4 गया 1, अब 13 में से 8 गया 5। 3x का मतलब क्या है? 3 और x के बीच में क्या है चिन्ह? गुणा का चिन्ह होता है। तो x बराबर कितना हो गया? जब बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? भाग। 3 का भाग हम 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 शेष बच गया, 2 और 1 होता है 21, 3 सत्ते 21। तो x का मान आ गया 17। तो इसका मतलब क्या है? 22 कितने साल का है? अतः हमें पता चल गई 22 की आयु, हमको पता चल गई 22 की वर्तमान आयु जो है ये हमें पता चल गई। अब कितनी है? 17 वर्ष। तो इसके पिताजी की आयु कितनी होगी? 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी की आयु, 22 के पिताजी की आयु बराबर 17 में कितना जोड़ देंगे? 29 जोड़ देंगे। ये हो गया 9 और 7 आपका 16 का 6, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 46 वर्ष। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? या तो सीधे सीधे x में 55 जोड़ लें जो हमने यहाँ पर निकाला था, x धन 55, या पिताजी की उम्र में 29 जोड़ लेते हैं। ये हो गया 46। पिताजी से 26 साल बड़े हैं, पिताजी से 26 साल बड़े हैं दादाजी, तो धन 26 कर लेते हैं। ये हो गया 6 और 6 12, हासिल लगा 1 2 1 3, 3 और 4 7, यानी कि दादाजी हैं 72 साल के। अब तीनों की जांच हम कर लेते हैं, तीनों को जोड़ के देखते हैं। देखो 17 और पापा 46 साल के, दादाजी 72 साल के। ये हो गया 6 2 8, 8 7 15 का 5, हासिल लगा 1 1 1 2, 4 2 6, 6 और 7 13। तो कितना आया था? तीनों की आयु का योगफल 135 वर्ष। इसकी हमने जांच भी कर ली। 12वां प्रश्न है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। हम ये मान लेते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु जो है वो हमने मान ली x वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है? 15 वर्ष बाद इसकी जो उम्र होगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? 15 ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? 15 जुड़ जाएगी, यानी कि उसकी उम्र हो गई x धन 15 वर्ष। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार इन दोनों उम्रों में या आयु में क्या संबंध है? वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद की जो उसकी आयु है, यानी कि x धन 15 जो है वो अभी की आयु की 4 गुनी, यानी कि 4x के बराबर है। तो ये हमारा बन गया x धन 15 बराबर 4x। अगर हम 4x को यहाँ ले जाएंगे तो देखो इसके आगे चिन्ह है धन, तो यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा x के साथ x ऋण 4x, और अचर पद धन 15 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 15। x में से 4 गया, x का मतलब क्या है? 1x है, ये 4x है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह आता है ऋण, यानी कि 4 में से 1 गया 3x बराबर ऋण 15। दोनों तरफ ऋण आ गया तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाता है। 3x बराबर 15, तो x बराबर हो गया 15 भागा 3, 3 पंजे 15, 5 वर्ष। तो क्या लिख देंगे? इसलिए रवि की वर्तमान आयु हमसे पूछी थी, तो रवि की वर्तमान आयु जो आ गई, ये आ गई 5 वर्ष।